बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपना चैप्टर नंबर 3 और हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कौन सा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहाँ पे हम देखेंगे देखिए सबसे पहले सीखते हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर होते क्या है। मैं कहता हूँ कोई फर्म 3 पार्टनर चला रहे हैं ए बी और सी और तीनों अच्छी तरह से फर्म चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वहाँ पे आराम से फर्म चल रही है, प्रॉफिट आ रहा है। कई बार क्या होता है कुछ तरह की हानियां भी होती है लेकिन तब भी उन्हें प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो पिछले 3 साल से वो क्या कर रहे हैं, अपना फर्म चला रहे हैं। वही हमारे ये तीनों पार्टनर ये क्या है, हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि एडमिट पार्टनर है या एडमिशन वाला पार्टनर है, अभी आया है। और कोई पार्टनर जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, हमारा रिटायरिंग पार्टनर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, जो पार्टनर बहुत पहले चलते आ रहे हैं और वो अभी भी है और वो अपने बीच में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करने की क्या क्या नीड रहती है, किस किस टर्म्स में हमारे कहते हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज किया जाता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है क्या है, नीड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें प्रॉफिट शेयर रेशियो कब चेंज करने की नीड पड़ती है। तो सबसे पहले क्या है, जब कहते हैं पार्टनर खुद चाहते हैं कि हम हमारे बीच में जो प्रॉफिट शेयर रेशियो चल रहा है उसको थोड़ा चेंज किया जाए। मान लीजिएगा कोई 3 पार्टनर है यहाँ पे ए बी सी, ये तीनों इक्वली प्रॉफिट बांट रहे थे। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ए थोड़ी कैपिटल ले आया, बी भी थोड़ी कैपिटल आया, सी कुछ भी नहीं लेके आया। तो अब इनका क्या मन कर रहा है कि कहते हैं अब इनका कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या करा जाए, चेंज किया जाए। जिसको वो क्या चेंज कर सकते हैं, 2:1 कर लिया उन्होंने। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसमें 2/5 भाग किसे मिलेगा, ए को, 2/5 भाग मिलेगा बी को और सी को कितना मिलेगा, 1/5 भाग। तो सबसे पहला केस क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner। जब पार्टनर खुद अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। दूसरा हमारे पास यहां पे क्या केस बनता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब क्या हो रहा हो, नए पार्टनर का एडमिशन हो तभी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर की बहुत ज्यादा एज हो जाती है, वो 60+ हो जाता है, या तो वो तब रिटायरमेंट ले लेता है, या फिर क्या होता है उसका पहले से रिटायरमेंट लेने का मन कर रहा था, वो तब भी जा सकता है, वहां से फर्म से निकल सकता है। तो तब भी क्या होता है, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। इसके बाद हमारा आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो तब भी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो यहां पे चेंज होगा। या फिर एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म। जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म का क्या हो रहा है, एमलगमेशन हुआ। एमलगमेशन मतलब क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म क्या हो रही हो, एक साथ जुड़ रही हो, तब भी क्या होता है, प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज किया जाता है। ये हमारे फर्दर केसेस है जिसके अंदर क्या था, प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज किया जाता है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाया जाता है। ये हमारे फॉलोइंग केसेस हैं। इसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे कि क्या कहते हैं, जब भी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है तो उसके बाद क्या क्या एक्टिविटी की जाती है। अब हम देखेंगे कि जब जब हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है उस टाइम में क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमारा टॉपिक कौन सा है, हमारा एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाती है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है यहां पे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हमारा क्या कैलकुलेट होगा कि सैक्रिफाइस, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करने के बाद और कौन सा गेन कर रहा है। सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन किया जाता है। दूसरा किया जाता है यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
दूसरा हमारा एक्शन क्या होता है, जब हमने कहते हैं सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लिया है, उसके बाद किसका ट्रीटमेंट किया जाता है, हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन किया जाता है किसका, असेट्स का किया जाता है, असेसमेंट किसका किया जाता है, लायबिलिटी का किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट। जितने भी रिजर्व पेंडिंग है, जितने भी प्रॉफिट पड़ा है, उसका क्या करा जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और पार्टनर्स को बांटा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या किया जाता है, इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। और इसके बाद जब हम ये सारी चीज कर लेते हैं, इसके बाद यहां पे क्या प्रिपरेशन किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट किसी होती है, हमारी पूरी फर्म की बैलेंस शीट होती है। ये हमारे यहाँ पे फर्दर एडजस्टमेंट है जो प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होने के बाद किए जाते हैं। पहला क्या है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना। दूसरा क्या है, उसका गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तीसरा क्या है, जो असेट्स है, असेट्स का क्या करना है, रिवैल्यूएशन असेट्स का रिवैल्यूएशन करना है और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना है। और क्या कहते हैं, जो कहते हैं हमारे जो पुराने प्रॉफिट या रिजर्व बचे हुए हैं, उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना। ये सब पार्टनर्स को बांट देने हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसका कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, जो पार्टनर को देना है वो पार्टनर को दे देंगे, जो पार्टनर से लेना है उसको पार्टनर से ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कर लेना है हमें। यहाँ पे हम सीखते हैं हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो देखिए हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के हमारे पास दो फॉर्मेट रहते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या होता है हमारा, सैक्रिफाइस रेशियो, और दूसरा क्या रहता है हमारा, गेनिंग रेशियो। अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है। अगर मुझे किसी भी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर का ओल्ड शेयर है उसमें से न्यू शेयर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हमें देखिए ओल्ड शेयर भी गिवन होगा और न्यू शेयर भी गिवन होगा। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कहते हैं एक रैशनल नंबर आएगा, या तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, या फिर क्या आएगा, वो नेगेटिव होगा। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। पार्टनर क्या कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर वही इसका नंबर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना, जब भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो या कहते हैं गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जिसकी वजह से हमारा कहते हैं तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव में। पॉजिटिव में आंसर आने का मतलब क्या है, पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और नेगेटिव का आंसर क्या है, मतलब कि पार्टनर गेन कर रहा है। वहीं पे अगर हमें गेनिंग रेशियो के मेथड से निकालना हो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। हमारे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ पे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू में से ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे, आप देखेंगे बिल्कुल इसके यहाँ का उल्टा हो चुका है। यहाँ पे पहले ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर था, यहाँ पे क्या हो गया, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और इसी तरह से अगर यहाँ पे आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और वहीं पे अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है, इन दोनों मेथड से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी टर्म्स में। हम सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। यही सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, ये सबसे ज्यादा इजी भी रहता है यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको समझना आसान है कि प्लस हो रहा है तो सैक्रिफाइस है और माइनस हो रहा है तो गेन है। इसी के बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करके देखेंगे। जैसा ही क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ने स्टार्ट करता हूँ। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी दो पार्टनर है और जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3।
अब वो कहते हैं प्रॉफिट किस में बांटना चाहते हैं, 4:3 में बांटना चाहते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज कर लिया है। इसके बाद कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस। आपको पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। यहाँ पे जो रेशियो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, यहाँ पे पार्टनर का सेक्रीफाइस और गेन। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। ए और बी दोनों पार्टनर हैं, उनका रेशियो क्या था, इक्वल ही था। वहीं पर उन्होंने अपने कहते हैं 1 अप्रैल 2019 से क्या सोचा कि वो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, 4:3 में बांटेंगे। यहाँ पे मैं क्या फाइंड करने को बोला कि पार्टनर का सेक्रीफाइस निकालो, पार्टनर का गेन निकालो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज करूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो यहाँ पर अगर मैं कहते हैं पार्टनर का ओल्ड रेशियो देखो, सबसे पहले मैं ए का ओल्ड रेशियो क्या था, 1/2 माइनस, और कहते हैं न्यू रेशियो क्या है इसका, 4/7। वहीं पे अगर बी का निकालूंगा मैं, बी का कितना था, 1/2 माइनस, और बी का कहते हैं न्यू रेशियो कितना था, 3/7। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना है। सबसे पहले देखिए दोनों डिजिट यहाँ पे नीचे सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 1 जा 7, 2 4 जा 8, 7 2 7 जा 14। 7 में से 8 गया माइनस का 1/14। 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14। यहीं पे क्या आ रहा है इसका 1/14, वो भी पॉजिटिव का। तो देखिए यहाँ पे ए का जो आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है 1/14, और बी का क्या आ रहा है, 1/14 पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने क्या देखा था, जो कहते हैं पार्टनर का माइनस में आंसर आए वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए को हो रहा है गेन, और वहीं पे कहते हैं बी का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस। तो बी को क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है। चलिए अब सेम कंसेप्ट पे यहाँ पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 5:3:2 के रेशियो में क्या करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। अब वो रेशियो किसमें बांटा चाहते हैं, 5:3 में बांटना चाहते हैं। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन एंड सेक्रीफाइसिंग ड्यू द चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मेथड लगाऊंगा। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो मेथड होता है, उसमें क्या होता है, हमारा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हमारे पार्टनर कौन थे, एक्स वाई जेड, 5:3:2, ये इनका रेशियो था। अब उनका रेशियो क्या है, 5:3। कब से, 1 अप्रैल 2019 से। तो हमें क्या थे, एक्स का भी निकालना है, वाई का भी और जेड का भी। एक्स वाई जेड के यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड रेशियो निकालेंगे, 5/10, 3/10 एंड 2/10। टोटल मैंने इसके नीचे लिख दिया, और वो कहते हैं जो 5:3:2 है वो मैंने ऊपर लिख लिया है। माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो क्या है, 5/10, 2/10, 3/10। यहाँ पे मैंने क्या देखिए, यहाँ पे सारे लिख रखे मैंने ओल्ड रेशियो, और यहाँ पे लिख रखे हैं न्यू रेशियो। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। बेस में जैसा आप देख पा रहे हैं, दोनों जगह क्या है, 10 है यहाँ पे। तो हर जगह क्या लिख लेंगे हम, उठा के एलसीएम में 10 लिख लेंगे। 5 में से 5 गए तो 0/10, 3 में से 2 गए तो 1/10, वो भी पॉजिटिव का, और यहाँ पे 2 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, माइनस का 1/10। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस पे तो बिल्कुल भी जीरो इफेक्ट है, कहते हैं एक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। ना तो यहाँ पे ये गेन कर रहा है, नो गेन और नो सेक्रीफाइस। वहीं पे हमें देखने को मिल रहा है, कहते हैं जो वाई है, वाई का आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। और पॉजिटिव आंसर आने का मतलब क्या है कि वाई क्या कर रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस बाय 1/10। वहीं पे हमें देखने को जेड का क्या हो रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है 1/10। तो जेड यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है बाय 1/10।
यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखने को आपको क्या मिलती है कि कहते हैं जो पार्टनर जितने से सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतने से ही क्या कर रहा हो, कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा। सेम बिल्कुल सेम हमारा रेशियो आता है 1/10 से, यहाँ पे कहते हैं सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 से ये गेन कर रहा है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 1/14 से वो एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था और एक पार्टनर 1/14 से ही गेन कर रहा था। यहाँ पे बिल्कुल क्या रहता है, सेम रैशनल नंबर रहते हैं इसके, गेनिंग का भी और सेक्रीफाइसिंग का भी। तो चलिए इस वीडियो को हम लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे ABC are partner sharing profit and loss in the ratio 5:4:1. Calculate new profit share ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है। हमें यहाँ पे केसेस दे रखे हैं। पहला केस क्या दे रखा है, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी क्या कर रहा है, कहते हैं 1/5 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। वहीं पे दूसरे पे क्या बोल रखा है, सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी क्या है, कहते हैं 1/5 शेयर ले तो रहा है लेकिन किससे ले रहा है, ए और बी दोनों से ले रहा है, वो भी इक्वल रेशियो में। वहीं हमें थर्ड में केस में बता रखा है, ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पे हमें शेयर ही दे रखा है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या रहने वाला है, फ्यूचर में इक्वल रहने वाला है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। सी जो है 1/10 भाग किसका लेगा, ए का लेगा, और 1/2 भाग शेयर ऑफ बी, 1/2 भाग किसका लेगा, बी का लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केस दे रखे हैं, चारों केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी निकालना है और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन के पहले मैं डिटेलिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या थे, यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर थे, 5:4:1 के रेशियो में क्या करते, प्रॉफिट बांटते थे। पहला केस क्या है, यहाँ पे शी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए। तो सी क्या कर रहा है, कहता है 1/5 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो सबसे पहले ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो। हम सबसे पहले कैलकुलेशन किसका करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इनका पहले रेशियो क्या था, 5/4 और 5/10, 4/10 एंड 1/10। वहां पर हमें क्या देखने को मिला था, कहते हैं जो सी है वो सी ए से कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है। तो सी ने कहते हैं यहाँ से 1/5 ले लिया, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे सी के में क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे। एलसीएम लेते हैं, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 10 1 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3/10। इसमें कोई भी चेंज नहीं है तो कितना लिख देंगे, 4/10। वहीं पर अब इसका भी एलसीएम करके देख लें, 10 और 5, इसका एलसीएम कितना आएगा, 10, 10 1 10, 1 1 1, प्लस में 5 2 10, 2 1 2, 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 3/10। तो अब इनका जो न्यू रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 3:4:3 एज पर द फर्स्ट केस। अब यहाँ पे हमें क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो तो निकालना था, साथ में निकालना था पार्टनर से गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए जिस पार्टनर ने दिया है, जिस पार्टनर ने रेशियो दिया है वो क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए ने अपना कितना दिया है, 1/5 दिया है, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है बाय 1/5। और वहीं पे ये किसको मिला था, सी को मिला था। तो यहाँ पे सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सी गेन बाय 1/5, क्योंकि सी को मिला था तो सी गेन कर रहा है और ए ने दिया था तो ए क्या कर रहा है, यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है। ये हमारा पहला केस था जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी निकाले 3:4:3, और वहीं पे हमने कहते हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल ली डायरेक्टली। ए ने कितने सैक्रिफाइस करा, 1/5 से, और सी ने कितना गेन करा, 1/5 से। हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और जैसा मैंने आपको कहते हैं पिछले मेथड में बताया, आप उस तरह से भी इसका रिकैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी है और क्या यहाँ के साथ में न्यू रेशियो भी है। आप ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली निकाल के दिखा दिया है, इसमें भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। सी जो है 1/50 ले रहा है लेकिन ए और बी से इक्वली ले रहा है। तो इसको अगर हम देखेंगे 1/5 का हाफ कौन दे रहा है, ए दे रहा है, और हाफ कौन दे रहा है, बी दे रहा है। इसका मतलब 1/10 कौन देगा, ए देगा, और 1/10 कौन देगा, बी देगा। तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी
सी। यहाँ पे फिर से मैं क्या निकालूंगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालूंगा। सबसे पहले इसका रेशियो कितना था इनका, 5/10, 4/10, 1/10। वहीं पे ए से कितना लिया, 1/10, बी से भी कितना लिया, 1/10, और सी को कितना मिल गया, 1/10 ए का और 1/10 बी का। 5 में से बन गया कितना बचेगा, 4/10। 4 में से बन गया कितना बचेगा, 3/10। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे कितना रहेगा, 3/10। तो यहाँ पे हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया कितना हो गया, NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। ये हमारा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहीं पर भी क्या निकालना था, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो भी निकालना था। तो देखिए किस किस पार्टनर को अपना रेशियो देना पड़ रहा है, अपना शेयर किसको देना पड़ रहा है, ए को और बी को। कितना कितना देना पड़ रहा है, 1/10 और 1/10। तो ए कितने सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10 से। बी भी कितने सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10 से। और ये 1/10 किसको मिला है, सी को मिला है। और 1/10 को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारा जो सी है, सी गेन कितने से कर रहा है, 1/C गेन बाय 1/5। और वहीं पे ए सैक्रिफाइस 1/10 एंड आल्सो बी सैक्रिफाइस 1/10। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। केस नंबर 3 में मैं क्या बता रखा था कि पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना होगा, इक्वली रहने वाला है। तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, इक्वली दे रखा, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो गया, 1:1:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। हम उसी मेथड से निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू से, ए का, बी एंड सी। ए का ओल्ड रेशियो 5/10, 4/10 एंड 1/10। न्यू रेशियो कितना होगा, 1/3, 1/3 और 1/3। दोनों बेस सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 3 = 15, 10 1 = 10, 10 3 = 30, 5/30, 3 4 = 12, 10 1 = 10, 10 3 = 30। तो इसका मतलब 2/30, 3 1 = 3, 10 1 = 10, 10 3 = 30। दैट मीन्स 7/30, वो भी माइनस का। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और इवन बी भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहे हैं। वहीं पे कहते हैं हमारा सी का आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये 5 और 2 से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, वहीं पे 7 से क्या कर रहा है, सी गेन कर रहा है। इस तरह से कहते हैं यहाँ पे किसी भी पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे लास्ट केस बचता है। लास्ट केस थोड़ा कहते हैं बड़ा है, उसके लिए मैं यहाँ पे पहले इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लास्ट केस क्या है, सी एक्वायर 1/10 ऑफ ए। ए का कितना ले रहा है, 1/10 ले रहा है, एंड सी एक्वायर 1/2 ऑफ बी। ए का 1/10 ले रहा है और बी का कितना 1/2 ले रहा है। तो कहते हैं हमारे पास ए बी सी के जो रेशियो थे 5:4:1 थे। अब कहते हैं अगर ए का 1/10 ले रहा है, इसका मतलब 1/10 ऑफ ए 5/10, और बी का कितना ले रहा है 1/2 ऑफ 4/10। 5 1 = 5, 10 10 = 100, 4 1 = 4, 10 2 = 20। यहाँ पे कहते हैं जो सी है वो ए से कितना लेगा 5/100, और सी जो है बी से कितना लेगा 4/20। तो यहाँ पे हम रेशियो निकालते हैं ए का, बी का एंड सी का। 5/10, 4/10, 1/10। वहीं पे 5/100 किससे ले रहा है, ए से, 4/20 किससे ले रहा है, बी से, और कहते हैं ये सब किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे पहले पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कहते हैं ए है वो कितने सैक्रिफाइस करेगा 5/10 से, और वहीं पे कहते हैं बी हमारा कितने सैक्रिफाइस करेगा 4/10 से। यहाँ पे हम इनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी निकाल लेते हैं। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेने से पहले यहाँ पे काट लेते हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो 5/10 - 1/20,
एलसीएम लेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 1 9 अपॉन में 20। इसका करते हैं हम, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 20, 10 2 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4 अपॉन में 20। इसको भी हम कहते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, इसको काटेंगे 1 अपॉन में 20 हो जाएगा। ये एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा, 10 2 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 20 1 ज़ा ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 5 6 7, 7 अपॉन में 20। जब हमारे यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9:4:7। और वहीं पे हमारा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कितना रहेगा, ये हमारे पार्टनर का, दोनों पार्टनर क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और इन दोनों को अगर हम टोटल कर देते हैं यहाँ पे 1/20 प्लस 4/20, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं कितना आ जाएगा 5/20। दिस इज 1/4। ये 1/4 किससे ले रहा है, सी ले रहा है, किससे ए और बी से ले रहा है इन रेशियो में। तो हमारा जो सी है, सी क्या कर रहा है यहाँ पे गेन कर रहा है 1/4 से, और वहीं पे ए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है 5/100 से, और बी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20। होप सो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।